नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। लिवर की बीमारी अगर हो तो क्या फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है, आज के टॉपिक का विषय है। लिवर की बीमारी एक ऐसा कंडीशन है जो लिवर के स्ट्रक्चर पे या फंक्शन पे असर दिखाता है और ये दोनों प्रॉब्लम्स फर्टिलिटी पे असर दिखाते हैं, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। लिवर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अपने बॉडी में, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन रेगुलेशन यानी कि जो भी हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, जो यहाँ वहाँ बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अगर जो भी इम्प्योरिटीज है बॉडी में उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए जरूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। और ये अगर ठीक ना रहे, ये जो सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए, इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि लिवर डिजीज और इनफर्टिलिटी का क्या संबंध है। हार्मोन रेगुलेशन, जैसे मैंने कहा, लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और उन हार्मोन्स में 6 हार्मोन्स भी आते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर लिवर डिजीज की वजह से हो रहे हैं तो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हार्मोनल बैलेंस भी डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि जो हार्मोन लेवल्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं और रिप्रोडक्टिव जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाता है। तो पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहना, अंडे का रिलीज ना होना, ये सब इश्यूज हो सकते हैं। पुरुषों में अगर ये लिवर डिजीज हो तो उसमें टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म यानी कि टेस्टोस्टेरोन का बनना, ट्रांसपोर्ट होना वगैरह भी मार खा सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में घटोती हो सकती है। और जैसे हम जानते हैं, अगर ये हुआ तो फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। अगला कारण है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटीज। लिवर जो है बहुत जरूरी होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जैसे मैंने बताया। और जब लिवर की बीमारी होती है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि समझिए कि जैसे पॉइजन है, ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी असर पड़ता है। असर ऐसा पड़ता है कि बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे कि अगर ये कंडीशन आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है या वायरल हेपेटाइटिस है तो लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा डिटॉक्सिफाई करने के लिए या हार्मफुल इफेक्ट्स को निकालने के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा बॉडी में, यानी कि इसका हार्मफुल इफेक्ट। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी, जैसे कि ओवरीज हो गए, टेस्टिस हो गए, इस पे इसका असर पड़ता है और आपके फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव आउटकम्स यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं तो उस पर इसका असर हो सकता है और आपके प्रेगनेंसी में बाधा पड़ सकती है। अगला होता है मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट। लिवर डिजीज के मेडिकेशंस आप ले रहे हैं तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ असर पड़ सकता है फर्टिलिटी पे। कुछ ऐसे दवाइयां होती हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए दी जाती हैं। इसका असर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे हो सकता है, यानी कि ओवरीज और टेस्टिस पे हो सकता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण भी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है, जो करना आवश्यक होता है कई अक्सरों में, क्योंकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, इसकी वजह से, और या इसको करने के बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसका असर फर्टिलिटी पे पड़ता है पुरुषों में और महिलाओं में। ऑफ कोर्स अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपको अवश्य ये ट्रांसप्लांट पहले चॉइस के मुताबिक करना चाहिए। फर्टिलिटी बाद में भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ बचा सके तो बाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके सामने रखे जा सकते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांट को अवॉइड मत कीजिए अगर ये जरूरी आपके डॉक्टर ने बताया है। प्रेगनेंसी के रिस्क, प्रेगनेंसी जब हो और लिवर डिजीज हो, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, या ऐसे अगर प्रॉब्लम्स हो तो माँ और शिशु, पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है, उस दोनों के लिए डेंजर हो सकता है। जैसे कि प्री टर्म बच्चा पैदा हो जाना, यानी 9 महीने के पहले पैदा हो जाना, वेट ठीक से ना रहना, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाना पेट में, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। लिवर डिजीज अगर हो, लिवर की बीमारी अगर हो, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे लिवर डिजीज रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, वायरल इन्फेक्शंस होना, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होना, या ऑटो इम्यून कंडीशंस होना। इनकी वजह से आपके लिवर पर असर पड़ता है। ये रिस्क जो है आपके ओवरऑल हेल्थ पे असर दिखा सकती है, स्पेशली डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल्स अगर ज़्यादा हो तो आपके ये रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ सकते हैं। लिवर बीमारी होने पे बहुत असर पड़ता है फर्टिलिटी पे पुरुषों और महिलाओं में, जैसे मैंने कहा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटीज, मेडिकेशंस का असर पड़ना, रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा रहना,
लाइफस्टाइल और हेल्थ फैक्टर्स पे भी असर रहना, इन सब के कारण आपके फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लिवर की बीमारी के शिकार हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप अपने फर्टिलिटी ऑप्शंस भी समझना चाहते हैं, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। आपके लिवर के जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डॉक्टर सबके संपर्क में रहते हुए हम ये डिसीजन लेके डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फर्टिलिटी के चांसेस क्या हैं और आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।